डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स को यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कहता है? ये शॉट इज फायर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई so that it just passes over it. The direction of the shot is कि जो शॉट है वो किस डायरेक्शन में फायर किया गया, यानी कितने एंगल पे फायर किया गया, ये आपको निकालना है। तो वीडियो पॉज करें 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन जरा सॉल्व करके देखें। 2 मिनट में बनना चाहिए। आप हर एक क्वेश्चन के साथ ये काम कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर जैसे मैं आपको आंसर सप्लाई करूं आप अपने आंसर के साथ में मैच करें और इस तरह से वीडियो के लास्ट में देखें कि आपने कितना स्कोर किया। यानी एक तरह से आपका ये टेस्ट भी चल रहा है और डे बाय डे आपकी स्कोरिंग जो है वो बढ़नी चाहिए। डे बाय डे स्कोरिंग आपकी बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है। तब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिए कि कोई एक टावर है 100 मीटर हाई। तो 100 मीटर हाई ये कोई एक टावर हो गया। इसके फुट पॉइंट से, इसके नीचे वाले पॉइंट से 200 मीटर से कोई शॉट फायर किया गया और ये जो फायर है इसको जस्ट क्लियर करता हुआ निकल गया। ऐसा बिल्कुल इसके ऊपर से निकल गया। इसका मतलब कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन मिला, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 100 मीटर उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई और ये 200 ये आधी हुई। अभी आधा इतना और चलेगा, यानी 400 मीटर उसका रेंज हो गया। तो हियर वी हैव h इज इक्वल टू 100 मीटर, r इज इक्वल टू 2 इंटू 200 मीटर। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। h बाई आर इज इक्वल टू 1/4। h का फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे r का फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इक्वल टू 1/4। इक्वल टू 1/4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो। u स्क्वायर और g, u स्क्वायर और g ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 बचा है और साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। तो 2 इंटू 2 4 और ये 4 हो गया कैंसिल। एक साइन थीटा इधर साइन थीटा से हो गया कैंसिल। बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड देयरफॉर द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, a body is projected at such an angle that the horizontal
that the horizontal range is 3 times the greatest height. The greatest height. The angle of projection is क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको बनाना सॉल्व करो, तब तक मैं आंसर लिखता हूं। तो 25 डिग्री 8 मिनट, 33 डिग्री 7 मिनट, 42 डिग्री 8 मिनट, 53 डिग्री 8 मिनट। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। अब जरा इसके साथ अपना सॉल्यूशन मेरे साथ जरा मैच करें। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि सीधा सीधा H और R का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो R हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 3, H हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, g कैंसल, u स्क्वायर कैंसल, तो बचा साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया। मैं इस कॉस थीटा को इधर ला रहा हूँ, इनको इस तरफ ला रहा हूँ, तो क्या हो गया 4/3 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा मीन्स टैन थीटा। तो जितने एंगल पर उसको थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है, उस एंगल का टेंजेंट जो है वो 4/3 के बराबर है। आपको मालूम है कि टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री तक 1 या 1 से कम होता है। अब 45 डिग्री से ज़्यादा बड़े एंगल के लिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो tan थीटा की जो वैल्यू आई इट इज ग्रेटर देन 1, 4/3 यानी ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 है तो एंगल थीटा जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बस ये इसका क्लू है। तो देखो 25 डिग्री 8 मिनट, 33 डिग्री 7 मिनट, 42 डिग्री 8 मिनट, ये सब लेस देन 45 डिग्री। एक ही आंसर यहाँ पर है जो कि ग्रेटर देन 45 डिग्री है, और इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता है। तो एक ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बना, ये परपेंडिकुलर 4, ये 3, तो ये आपका थीटा होगा, ये 5। तो याद रखना कि 3, 4, 5 लेंथ वाला जो ट्रायंगल है उसमें छोटी साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है, और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल 4 के सामने वाला जो एंगल है ये 53 डिग्री होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल तो 90 डिग्री है, तो दिख ही रहा है। तो इसको हम 53 डिग्री लेके चलते हैं। इसी के एग्जैक्ट वैल्यू इसमें लिखा हुआ है 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, इसी को हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं इसको याद रखिएगा, इसके बहुत जगह यूज होते हैं।
न्यूमेरिकल में बहुत जगह इसके यूज होते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। Question: A body is projected at an angle of 30 degree with the horizontal with a velocity of 30 meters per second. What is the angle? What is the angle with the horizontal after 1.5 second? कहता है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहा है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। देखिए कि इसके लिए सही फार्मूला कौन सा होगा। फार्मूला ढूंढिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो विदिन ए मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो आप बनाइए, मैं तब तक आंसर इसका सप्लाई करता हूँ। तो देखो बच्चों, बस कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से चल रहा है। स्टार्ट में इसको हमने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। 1.5 सेकंड के बाद 1.5 सेकंड के बाद वो मान लो यहाँ आ गया, तो उसकी वेलोसिटी इस तरह से होगी। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, Vy एंड Vx। ये मान लो अल्फा एंगल बना रहा है Vx यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ, और हमें हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल निकालना है। तो इसका जो टेंजेंट होगा tan अल्फा बराबर मिलेगा Vy अपॉन Vx। ये बात समझ में आई क्या? देखो Vx क्या होगा V cos अल्फा, Vy क्या होगा V sin अल्फा। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब Vy मतलब ये कि t सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू t सेकंड के बाद कितना होगा, तो हमको मालूम है ये Uy माइनस GT होता है। और Vx ये तो कांस्टेंट बना रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, यानी कि Ux तो Ux ही रहेगा। अब Uy कितना हो गया, तो U sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाई U cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। U गिवन 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा गिवन 30 डिग्री, दोनों दिया हुआ है। G वो भी दे रखा है, सारी वैल्यू रखी है। तो 30 इंटू साइन 30 माइनस 1.10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू कॉस 30। अब साइन 30 तो मालूम है 1/2 होता है। 30 इंटू 1/2 हो गया 15। अब ऊपर भी 1.5 इंटू 10, ये 1.5 है ना, तो 1.5 इंटू 10 यानी 15 माइनस 15 यानी हो गया 0। ये 0 हुआ।
तो tan अल्फा यदि 0 है तो अल्फा क्या होगा, तो नेचुरली अल्फा होगा 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो टाइम उसने दिया उस टाइम पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई और इसलिए हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल भी 0 हो गया। ठीक, तो बच्चों ये था अगला क्वेश्चन। बनाने में आपने एंजॉय किया होगा जरूर। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट attained by a projectile is increased by 10%, keeping the angle of projection constant. What is percentage increase in the time of flight? प्रोजेक्शन एंगल को कांस्टेंट रख करके हमने मैक्सिमम हाइट को 10% बढ़ाया है, तो रेंज में कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये बतलाना है। ठीक है, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना परसेंट इंक्रीज होगा ये हमको बतलाना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन जरा वीडियो जरा पॉज करके बनाओ, तब तक मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो मैं समझता हूँ कब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u sin थीटा बाई जे एंड मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं u sin थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ gt/2 और यहाँ रख देता हूँ। तो h इज इक्वल टू gt/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, सॉरी 2g डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, अब जरा सॉल्व कीजिए तो क्या हुआ, जी स्क्वायर के ऊपर नीचे एक जी है, कैंसिल होकर बच जाएगा एक जी, आ जाएगा टी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 यानी हो गया 8, एक जी कैंसिल हो गया है। तो h इज गिवन बाई जी टी स्क्वायर बाई 8। ये दोनों में रिलेशन आ गया, ये दोनों में रिलेशन आ गया। अब जो एरर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसको यहाँ पर अप्लाई करो। तो h में जो एरर है डेल्टा h बाई एच इज इक्वल टू जी, ए कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है, केवल टी के एरर में आएगा तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, जितना पावर होता है उतना टाइम्स होता है। तो डेल्टा एच बाई एच हमको दे रखा है 10%। 10% इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा बाई टी बाई टी। तो डेल्टा टी बाई टी कितना मिला 5%। तो यदि हाइट में 10% इंक्रीज हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 5% इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने एरर का फॉर्मूला भी अप्लाई करना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। कहता है एक ग्रॉस ऊपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 meter. It spends negligible time on the ground how far it can go in 10 seconds. This is the question. एक ग्रास ऊपर एक कीड़ा जो जंप करता है, कहता है कि मैक्सिमम जो है वो 1.6 मीटर जंप करता है एक बार में, और जंप करता है फिर तुरंत जंप करता है। वो ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे जंप किया फिर जंप किया फिर जंप किया, इस तरह से जंप करता वो चलेगा। तो आपको बताना है कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है मैक्सिमम। तो क्वेश्चन जरा सॉल्व करने स्टार्ट कीजिए। (5√2 मीटर, 10√2 मीटर, 20√2 मीटर, 40√2 मीटर। ठीक है, तब तक तुम लोगों ने करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा। जिनका नहीं निकला या जो कंफ्यूजन में है वो जरा मेरे साथ आगे चले जाए। ठीक, तो देखो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है। हर बार वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो यूँ चल रहा है, यहाँ से जंप किया फिर जंप किया फिर जंप किया, इस तरह से जंप कर करके वो आगे बढ़ रहा है। तो हर बार वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है 1 by 1। और कहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर सकता है वो 1.6 मीटर, यानी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम रेंज 1.6 मीटर है। अब ये मैक्सिमम रेंज कब मिलता है? जब कोई भी बॉडी को हम 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं, यानी कि थीटा बराबर तो 45 डिग्री है। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज आर मैक्सिमम इस एंगल के लिए होता है u² g। तो ये कहता है 1.6 = u², g का भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख लिया 10, तो u² = 16, देयरफॉर u = 4। लो भाई, हमको u की वैल्यू मालूम हो गया, थीटा की वैल्यू भी मालूम हो गया। अब वो जो पूछ रहा है निकाल के बता दीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो होता है u cos थीटा। थीटा 45 है, यानी u cos 45। तो u cos 45 स्पीड के साथ वो जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो x = u cos थीटा इंटू टी, द स्पीड इंटू टाइम। तो u हो गया 4, थीटा 45, तो cos 45 हो गया 1/√2 और t हो गया 10। √2 से 4 को डिवाइड करो, 2 अलग किया और √2 से फिर 2 को डिवाइड किया तो बच गया √2 इंटू 10, तो इट इज 20√2 मीटर। तो जो ग्रासहोपर है वो 10 सेकंड में 20√2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में a body of mass 2 kilogram has an initial velocity of 3 meter per second along x-axis, and it is subjected to a force of 4 Newton in y direction. The distance of the body from origin after 4 seconds will be. The body was subjected to force at the origin at t equal to 0। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। तो बच्चों वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ के समझ लीजिए और स्टार्ट कीजिए बनाना। कि एक 2 किलोग्राम का बॉडी है जिसके पास 3 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। हमने t इक्वल टू 0 पर और जब बॉडी ओरिजिन पर था उस टाइम पर उसके ऊपर y डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया 4 न्यूटन का, और ये फोर्स लगातार बना रहा। तो आपको बताना है कि इसके बाद 4 सेकंड के बाद बॉडी का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। तो आंसर है 12 मीटर, 28 मीटर, 20 मीटर एंड 48 मीटर। तो ध्यान देना कि बॉडी के पास अब 2 मोशन हो गए, वन अलोंग x डायरेक्शन, अनदर अलोंग y डायरेक्शन। x डायरेक्शन का जो मोशन है वो है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, और y डायरेक्शन में जो मोशन है इट इज विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना कि हमको 2 तरह के डेटा मिल गए। ux इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड ax एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन इज 0। y डायरेक्शन में क्या हुआ, uy इज इक्वल टू 0 एंड ay इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन मास। फोर्स अप्लाई किया है 4 न्यूटन का और बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, इट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हमको निकालना है। तो 4 सेकेंड में उसके x पोजीशन कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू ux इंटू टी, तो इट इज 3 इंटू 4 सॉरी 2 मीन्स 6 मीटर, नहीं टी की वैल्यू तो 4 है, तो 12 मीटर।
तो एक्स डायरेक्शन में 12 मीटर आगे बढ़ गया। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ए वाई एक्स जीरो था इसलिए वो सेकंड टर्म नहीं आया। यहाँ पर भी यू वाई जीरो है इसलिए फर्स्ट टर्म जीरो हो गया। हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, तो कितना मिला 16 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में चल गया 12 मीटर, वाई डायरेक्शन में चला गया 16 मीटर। तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस कितना हुआ, तो एस विल बी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पर होगा। अब एक्स की वैल्यू रखना है, वाई की वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, तो आपको मिल जाएगा 20 मीटर के डिस्टेंस पर वो होगा आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वो इतने डिस्टेंस पे मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Two tall buildings are 30 meters apart. The speed with which a ball must be thrown horizontally from a window to 150 meters above the ground in one building so that it enters a window (27.5 meters) from the ground in the other building. ये क्वेश्चन है। आंसर मैं दे देता हूं। 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं। इस तरह से 2 बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं। दोनों के दोनों बहुत टॉल बिल्डिंग हैं, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग के विंडो से जो कि ग्राउंड से 150 मीटर पर है, हमने एक बॉल थ्रो किया विथ वेलोसिटी v। जो दूसरे बिल्डिंग के एक विंडो जो कि ग्राउंड से 27.5 मीटर पर है में एंटर कर जाता है, एंटर कर गया।
तो हमने ये बॉल और ये डिस्टेंस कितना दिया है 30 मीटर। तो हमने ये बतलाना है कि बॉल हमने कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका होगा कि उस विंडो में चला गया। ठीक है ना। वैसे इनिशियली तो आपने उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे लाएगा और फाइनली वो उस विंडो के अंदर घुसा देगा, जो कि ग्राउंड से 27.5 मीटर के हाइट पर है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर वो कितना डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इतना वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इन दिस प्रॉब्लम h विल बी इक्वल टू 150 माइनस 27.5, तो कितना आ गया 122.5 मीटर। ठीक, इतना। तो इसलिए इतना डिस्टेंस नीचे गिरने में टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम लगता है √2h/g, √2h/g, इतना टाइम उसे लगा होगा। तो 2h 122.5 अपॉन 9.8, जरा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि कितना आता है। डेसिमल पॉइंट तो हट गया, तो क्या बचा √2 × 1225 डिवाइडेड बाई 98, 2 से डिवाइड किया तो 49, इसका तो रूट निकाला है 7, इसका भी जरा निकालते हैं, 2 का पेयर बनाया, ये नीचे आ गया, 5 बज आ रहा है। तो कुल मिलाकर मिला 35/7 यानी कि 5 सेकेंड। तो बॉल को एक विंडो से दूसरे विंडो तक आने में 5 सेकेंड का टाइम लगा है, और इस 5 सेकेंड में वो बॉल जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया विथ व्हाट वेलोसिटी, v वेलोसिटी के साथ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बराबर होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो गया x/t यानी 30/5, तो इट इज 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया गया होगा, तब जाकर के वो इस विंडो से इस विंडो में पहुंचेगा। ठीक, तो है तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ही प्रॉब्लम, सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, कुछ अलग तरीके से बोल रहा है। आपको ऐसी उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या छुपा हुआ है इसी को समझना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, कौन से मोशन यहाँ पर हो रही है, यही सब पहचानना है। और जब आपने पहचान लिया तो फिर फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए अगले प्रॉब्लम में हम आते हैं। A projectile can have the same range R for 2 angles of projection if T1 and T2 be the time of flight in two cases
what is the product of two time of flights? Of two time of flights. तो कहता है T1 into T2 is proportional to R square. T1 into T2 is proportional to R. T1 T2 is proportional to 1 by R. And last T1 T2 is proportional to 1 by R square. ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इसमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो वीडियो पॉज करें और जरा बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों अब तक तुम लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो चलिए हल करते हैं। T1 पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 2u sin थीटा बाई जी। T2 दूसरे केस में है तो 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। यही दो एंगल होते हैं जिनमें रेंज इक्वल मिलता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो 2u sin 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2u sin 90 माइनस थीटा माने cos थीटा बाई जी। अब दोनों का प्रोडक्ट तो T1 इंटू T2 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। तो देखो 2u स्क्वायर और बचिया 2 sin थीटा cos थीटा मीन sin 2 थीटा अपॉन जी इंटू जी। तो बच्चों हम जानते हैं कि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी आने के रेंज होता है। तो क्या गया 2 इंटू रेंज बाई जी। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इतने को हम रेंज मान लेते हैं r। तो T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल मिला? 2 तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। एंड दैट्स व्हाई दैट T1 इंटू T2 इज proportional to R. Means the second option is the correct option. ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़े थे आपसे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया उन बच्चों को। आपको भी इसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो मैंने लगभग अलग अलग तरह के वैरायटी के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश की थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने बुक्स में भी मिलेंगे। आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि फार्मूले सब हमको याद हो सके। और यदि आपने फार्मूले याद कर लिए, रट करके नहीं, क्वेश्चन बना कर आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक फार्मूले से बना रहे हैं, बार बार उसको लिख रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपने क्वेश्चन बना कर फॉर्मूले याद कर लिए तो इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आप देख रहे हो कि आपने इजीली उसको सॉल्व कर लिया, आगे भी कर सकेंगे। तो ज़रा प्रैक्टिस बढ़ाइए, खूब कीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।